नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वीनू के वीलॉग्स में। आज हम आपको एक ऐसे अनोखे सफ़र के बारे में बताना चाहेंगे जो मानवता और प्रकृति के मिलन की अद्वितीय अभिव्यक्ति है। यह सफ़र एक कठिन परिक्रमा है जिसमें अद्भुत दृश्य और रोचक ऐतिहासिक कहानियाँ आपको साथ चलने को मजबूर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र की अनोखी दास्तां। दोस्तों, जब प्रकृति की मौजूदगी हमारी आत्मा को छू लेती है और पुरानी कहानियाँ हमारी चारों ओर बसी होती हैं, तब हम वास्तविक अनुभव में जीवन का अव्यक्त राज खोलते हैं। आइए एक ऐसे सफर पर निकलें जो हमें प्रकृति की गोद में ले जाता है और हमें उन पुरानी कहानियों के पास ले जाता है जो हमारे धर्म और संस्कृति का हिस्सा है। यह है सतोपन स्वर्गारोहणी ट्रैक, एक यात्रा जो दिल को छू लेने वाले अनुभव की ओर बढ़ती है, जो हमारे जीवन को सुंदरता और आध्यात्म को एक नई दिशा में ले जाती है। ट्रैक की शुरुआत भारतीय राज्य उत्तराखंड में स्थित एक छोटे से गांव माना से होती है। माना गांव, जिसे भारत का आखिरी गांव माना जाता है, यहाँ से शुरू होने वाला है वह सफर जो भगवान बद्रीनाथ के धाम के करीब से होते हुए एक अनोखे अनुभव की ओर बढ़ने का मार्ग है। जैसे ही आप माना गांव से निकलते हैं, आपके सामने बस यहाँ की अनोखी प्राकृतिक सुंदरता छाई रहती है। नर नारायण और नीलकंठ पर्वत के शिखर आपके सामने स्वर्गीय रूप में अपनी छटा बिखेरते हैं। इन उच्च शिखरों की सुंदरता आपकी आत्मा को बहलाने के लिए पर्याप्त है और इसी के साथ आपके दाहिने हाथ की ओर बह रही अलकनंदा नदी की लहरों का कौतूहल आपको प्राकृतिक संगीत में खो देगा, जो आपको इस सफर के आरंभ का एहसास कराएगा। इस अनोखे सफर में आगे बढ़ते हुए आपको हर कदम पर एक नया दृश्य मिलता है। खूबसूरत बगीचों से गुजरते हुए आप नदी के किनारे आकर्षक वसुधरा जलप्रपात को देखते हैं, जिसकी सुंदरता आपकी आत्मा को चूम लेती है। और करीब 4 किलोमीटर चल के आप लक्ष्मी वन पहुंचते हैं, तो आपके सामने एक बेहद खूबसूरत मैदान खुलता है जहां पहला आवासीय शिविर बसा हुआ है। यहाँ एक बड़े से बुग्याल में आपको आराम करने का मौका मिलता है और आपको प्राकृतिक सौंदर्य का खास आनंद आता है। यहाँ पर हर रोज सूरज की पहली किरणों के साथ जागना एक अद्वितीय अनुभव होता है। अगले दिन हमने लक्ष्मी वन से चक्रतीर्थ की पैदल यात्रा तय की, जो 7 किलोमीटर लंबी थी। यहाँ पहुंचकर हमने सतोपंथ घाटी में बगीचों में खिलने वाले एल्पाइन फूलों का दृश्य देखा। इसके बाद धीरे धीरे आरोहण करते हुए हमने चौखंबा के 3 शिखरों का पहला दृश्य देखा, जहां हमने सहस्त्रधारा को, जो कि एक बहुत सुंदर झरना है, और भी छोटे छोटे स्रोतों को देखा जो विशालकाय पहाड़ियों से निकल रहे थे। थोड़ी दूरी और आरोहण करते हुए हमने आश्चर्यजनक भीम की गदा देखी, जो अपने आप में एक अद्भुत दृश्य है। और इसी के साथ हम सहस्त्रधारा प्रस्थ के ऊपर से चढ़कर चक्रतीर्थ मैदान में अपने शिविर स्थल पर पहुंचे। चक्रतीर्थ पहुंचकर आप अपने आप को 14,000 फुट की समुद्री तल से ऊंचाई पर पाते हैं और यहाँ पर मौसम अचानक बदलता रहता है। पर इन सभी कठिनाइयों के बावजूद रात में तारों से भरे आकाश और चांद की छटा में नीलकंठ पर्वत के पश्चिमी भाग के अलौकिक दर्शन से बहुत आराम मिला। अगली सुबह जब हमने आंखें खोली तो देखा वह नज़ारा जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। नीलकंठ पर्वत आपकी बाईं ओर, चौखंबा मध्य में और बालाकोट पर्वत आपकी दाएं ओर। इस दृश्य को याद करते हुए हम इस ट्रैक के मुश्किल दौर के लिए तैयार हो रहे थे। ट्रैक के 2 किलोमीटर चलने के बाद रास्ता पत्थर, चट्टानों और हिमोड़ से भरा हुआ था। इस ट्रैक में आपको बेहद सावधानी और संवेदनशीलता से चलना पड़ता है। आपको यहाँ ट्रैकिंग पोल की मदद लेनी चाहिए। सतोपंथ ताल अभी भी छिपा हुआ था। आपको ताल का पहला दृश्य तभी मिल पाएगा जब आप ऊंचाई के शिखर पर पहुंचेंगे। वहां से आप त्रिकोणीय सतोपंथ झील का पहला दृश्य पा सकते हैं। तस्वीरों में यह झील बहुत छोटी लगती है, लेकिन जब आप इसके सामने खड़े होते हैं तो आपको यह विशाल लगती है। यह अपने आसपास के लगभग 1 किलोमीटर की परिधि में फैली हुई है। यहाँ से दृश्य बेहद खूबसूरत था। मध्य में चौखंबा पर्वत, दाएं में बालाकोट, बाईं ओर स्वर्गारोहिणी
और आपके पीछे नीलकंठ पर्वत। इस झील के ही किनारे हम 3 रातें और 2 दिनों तक के लिए ठहरे। एक दिन की जलवायु के अभ्यस्त होने के बाद सतोपन झील से हमने यह शानदार यात्रा पुनः आरंभ की। सतोपन झील से स्वर्गारोहणी बेस कैंप की ओर यात्रा ने मुश्किल स्तर को और भी बढ़ा दिया। रास्ता ढलानों से भरपूर था, जिसमें तीव्र चढ़ाई, संकीर्ण मेड़ और ग्लेशियरों द्वारा बहाकर लाया हुआ मलबा पूरे पथ पर था, जो बहुत कठिन था। लेकिन रास्ते में हमने चंद्रकुंड देखा, जो जीर्ण मोरेन ग्लेशियरों में बदल गया था। वहां से हम सूर्य कुंड तक पहुंचे, जिसके निकट एक चोटी पर चढ़कर हमने एक लंबी सांस ली और उसी के साथ चौखंबा तथा स्वर्ग की सीढ़ियों के दर्शन किए, जिसे देखकर हम फिर से जी उठे। यह दिन भर की ट्रैकिंग थी, इसलिए हमें अपने भारी बैकपैक की चिंता नहीं थी। हालांकि ठंडी हवा, बदलता मौसम और कम ऑक्सीजन अब भी चिंता बना रही थी। इसलिए हमारे कुछ साथी ट्रैकर्स ने सतोपन झील को वापस जाने का निर्णय लिया और हमने अपनी यात्रा को विष्णुकुंड और फिर स्वर्गारोहणी बेस कैंप की ओर आगे बढ़ाया, जहां हमने 17,000 फुट जितनी ऊंचाई तक आरोहण करने का निर्णय लिया। हम 4 लोग थे जो वहां पर पहुंचे और इस यात्रा में हमारे साथ 2 मार्गदर्शक भी थे। मौसम ठंडा होने लगा और हमारे वहां पहुंचने पर थोड़ी बर्फबारी भी हुई, लेकिन इस ऊंचाई पर, जो कि लगभग 5,000 मीटर थी, अनुभव अद्भुत रहा। यह हमारे चैनल का पहला यात्रा संबंधित वीडियो था, जबकि अन्य वीडियो वीलॉग्स थे। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस नई रूपरेखा को पसंद किया होगा। आइए इस सफर के संग्रह को समाप्त करें और अगले सफर की तैयारी में जुट जाएं। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद और शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो पसंद किया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।